रहमान डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है माइटोसिस के थर्ड फेज जिसे एनाफेज बोलते हैं। एनाफेज की डिटेल में जाने से पहले आइए इस टर्म के बारे में पहले जान लेते हैं। एना का मतलब होता है अगेन और फेज का मतलब होता है स्टेज। इसको एनाफेज कहने की वजह यह है क्योंकि इस फेज के दौरान जो हमारे डॉटर क्रोमोसोम्स हैं वो बनकर जो है वो अपने अपने पोल की तरफ पहुंच चुके हैं। इस वजह से इसको एनाफेज यानी दोबारा वही काम हो रहा है जो प्रोफेज में हुआ था। यानी पेरेंट सेल ने अपने डॉटर क्रोमोसोम बना लिए हैं और उनकी तकसीम कारी हो रही है। इस वजह से इसको हम एनाफेज बोले जा रहे हैं। एनाफेज में क्या चेंजेस आती हैं? सबसे पहले इसके तारुफ के बारे में कि एनाफेज इज द शॉर्टेस्ट फेज ऑफ माइटोसिस। एनाफेज जो है माइटोसिस की सबसे शॉर्टेस्ट फेज है। लेकिन एक बात याद रखिए, सबसे लॉन्गेस्ट फेज कौन सी थी माइटोसिस की? अगर आपको याद हो, प्रोफेज थी। और सबसे शॉर्टेस्ट फेज कौन सी है आपके पास? एनाफेज। ये सबसे मुख्तसर तरीन माइटोसिस की फेज है। इसको दौरानिया भी कम होता है, इंतहाई कम होता है, तकरीबन मिनट्स के हिसाब से होता है। ये इतना दौरानिया इसका मुख्तसर होता है। देखते हैं एनाफेज में क्या क्या तब्दीलियां होती हैं। एनाफेज में ये चेंजेस होती हैं। सबसे पहली चेंज के kinetochore spindle fibers pull the daughter chromosomes toward the originating centrosome। kinetochore जो स्पिंडल फाइबर्स हैं वो धागे जो चिपके हुए थे kinetochore प्रोटीन से, अब वो क्या करते हैं? ये आपके पास दो चीजें बनी हुई हैं। ये एक जो है सेंट्रोमेयर है। सेंट्रोमेयर के अंदर जो चीज थी आपको याद हो शायद, वो क्या थी भला? काइनेटोकोर प्रोटीन थी। अब भी काइनेटोकोर प्रोटीन मौजूद है। काइनेटोकोर से जुड़े हुए धागे, ये वाले धागे यहां मैंने आपको सब्ज कलर के दिखाए हैं जो क्रोमोसोम्स के साथ ये जुड़े हुए हैं। इनको हम बोलते हैं कौन से धागे? कल के लेक्चर में भी आपने ये बात सीखी थी, काइनेटोकोर फाइबर्स। इनको क्या बोलते हैं बेटा? काइनेटोकोर फाइबर्स। काइनेटोकोर फाइबर्स क्या करते हैं कि आपने कल जब इक्वेटर पर जुड़े हुए क्रोमोसोम पढ़े थे तो उनकी कुछ यूं हालत थी, ये यूं जुड़े हुए थे और इनके सेंट्रोमेयर भी दो थे। आपको शायद याद आ गया। वो इसलिए दो थे क्योंकि काइनेटोकोर फाइबर में जब इनको खींचना है तो हर तरफ जो है एक एक सेंट्रोमेयर लग के चला जाएगा। यहाँ भी यही सूरत हाल, कल ये हमने इस सूरत हाल से नजर आ रहे थे। जिस तरह मैं यहाँ आपको डायग्राम बना के दिखा रहा हूँ, दो दो सेंट्रोमेयर थे और सिस्टर क्रोमेटिड्स एक दूसरे से जुड़े हुए थे। ये जो दोनों क्रोमोसोम्स के क्रोमेटिड्स हैं, इनको कल तक हम बोल रहे थे कि ये सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं। क्या बोल रहे थे प्यारे बच्चों? सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं। लेकिन अब ये पहले के सिस्टर क्रोमेटिड्स, जब तक हमने मेटाफेज को पढ़ा था उस वक्त तक ये सिस्टर क्रोमेटिड्स जुड़े हुए थे। लेकिन आज हम एनाफेज के अंदर इन सिस्टर क्रोमेटिड्स को अलग करने जा रहे हैं। ये एक पोल है, ये दूसरा पोल है। एक पोल की तरफ एक क्रोमोसोम गया, दूसरे पोल की तरफ दूसरा डॉटर क्रोमोसोम गया। ये सिस्टर क्रोमेटिड्स दो इधर चले गए, दो इधर आ गए। अब इसकी मजीद तब्दीली क्या हुई? पहली तब्दीली मैं दोबारा रिवाइज करता हूं। वहां जैसे मैंने आपको समझाया, काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर्स क्या करते हैं? डॉटर क्रोमोसोम को खींच लेते हैं टुवर्ड द ओरिजिनेटिंग सेंट्रोसोम, उस तरफ जहां से वो निकले हुए हैं सेंट्रोसोम से। यानी काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर्स जिस तरफ से निकले हुए, ये इधर से निकल रहे हैं, ये अपनी तरफ इस डॉटर क्रोमोसोम को खींच रही है, और ये इस तरफ से निकले हुए, ये इस तरफ इस क्रोमोसोम को जुड़े हुए को खींच रहे हैं अपनी तरफ। खींचने का तरीका क्या होता है? कौन सी
खिंचाव पैदा करती है, पुलिंग फोर्स होती है। पुलिंग फोर्स का मतलब खींचने वाली एक फोर्स है। और झटके दिए जाते हैं, जैसे एक रस्सी को झटके दिए जाएं। ये रस्सियां जब क्रोमोसोम से जुड़ी हुई हैं तो ये जर्क से, अपने झटकों से और पुलिंग फोर्स से ये अलग कर देती हैं इन दोनों को। ये देखिए मैं आपको अलग करके यहाँ दिखाता हूँ। यहाँ तो मैंने डायग्राम में दिखाया, ये कैसे अलग हो जाएंगे। देखिए प्यारे बच्चों, ये कुछ इस तरह की कंडीशन हो रही है। देखिए वो उस तरफ जा रहे हैं, इस तरफ आ रहे हैं। पहले के दोनों इकट्ठे थे, अब ये दोनों अलग हो गए। ठीक है, यहां तक समझ आ गई। अब ये वाली चीज जो है, ये एस्टर्स है, ये जो छोटे छोटे माइक्रोट्यूब्यूल्स है, कल भी आपने इनके बारे में पढ़ा था, याद आया? अच्छा, और ये जो सेंट्रियोल्स, आपके पास दो सेंट्रियोल हो तो आप उनको क्या बोलते हैं? सेंट्रोसोम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेंट्रोसोम बोलते हैं। अच्छा, पुलिंग फोर्स वो जर्क्स देती है और डिवाइड कर देती है सिस्टर क्रोमेटिड्स को, और सिस्टर क्रोमेटिड्स क्या होते हैं? सेपरेट हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। ये देखिए यहाँ सिस्टर क्रोमेटिड्स आपस में जुड़े हुए हैं, और इस सूरत हाल में देखिए ये एक दूसरे से अलग हो गए हैं। यहाँ पे यही कुछ तो मैंने करके दिखाया है आपको, समझ आ रही है? एक और पॉइंट नोट करने वाला है कि जब इनको खींचा जाता है तो उस वक्त सेंट्रोमेयर का रुख पोल की तरफ होता है। देखिए यहाँ सेंट्रोमेयर और इधर क्रोमेटिड है। ठीक है, सेंट्रोमेयर का रुख जो होता है फाइबर की तरफ होता है। फाइबर इस सेंट्रोमेयर से जुड़ता है और इसको पकड़ के अपनी तरफ खींचे जाता है। समझ आ गई? अच्छा, अब इस हालत में क्या हुआ? सिस्टर क्रोमेटिड्स आर नाउ सिस्टर क्रोमोसोम्स। अब ये पूरे क्रोमोसोम बन चुके हैं, पूरे क्रोमोसोम्स बन चुके हैं, इसलिए अब ये सिस्टर क्रोमोसोम्स हैं। ठीक है, एक दूसरे के करीब है, इस वजह से सिस्टर क्रोमोसोम्स कह रहे हैं। अब ये फुल फ्लैट है। अच्छा जी, नॉन काइनेटोकोर फाइबर्स, अब इसके अंदर दो तरह के फाइबर्स थे। एक काइनेटोकोर फाइबर्स थे, ये जो सब्ज कलर के आपको दिखाए, जिनके साथ क्रोमोसोम्स जुड़े हुए हैं, ये काइनेटोकोर फाइबर्स थे। हमने पढ़ा था कि नॉन काइनेटोकोर फाइबर्स भी होते हैं यहाँ पर, तो वो कहाँ गए? सवाल ये पैदा होता है कि नॉन काइनेटोकोर फाइबर्स किधर गए? नॉन काइनेटोकोर फाइबर्स ये एक दूसरे से आके जुड़ जाते हैं, मिल जाते हैं। इस पोल से और इस पोल से निकलकर ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ये लाल कलर के जो मैंने बनाए हैं, ये आपके पास नॉन काइनेटोकोर फाइबर्स है। ये भी इलॉन्गेट हो जाते हैं, यही बात मैंने यहाँ लिखी है। नॉन काइनेटोकोर फाइबर्स आल्सो इलॉन्गेट, नॉन काइनेटोकोर फाइबर्स भी लंबे हो जाते हैं। अच्छा जी, ये वाले जो लाल कलर के हैं, ये कौन से फाइबर से बेटे? नॉन काइनेटोकोर फाइबर्स। हाँ जी, एनी प्रॉब्लम, एनी क्वेश्चन? समझ आ गई आप सबको? इसके बाद बेटा आगे बढ़ते हैं। जब एंड होता है एनाफेज का, एंड ऑफ द एनाफेज, बोथ पोल्स, दोनों पोल्स, कौन से पोल है प्यारे बच्चों? ये एक पोल है, ये दूसरा पोल है, इन्हीं को तो पोल बोल रहे हैं, कोई नई बात नहीं है। अच्छा, एंड ऑफ द एनाफेज, एनाफेज का जब इख्तिताम होता है तो उस वक्त दोनों पोल्स पर है इक्विवेलेंट, बराबर, कंप्लीट, मुकम्मल एंड आइडेंटिकल कॉपीज ऑफ क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट। अब ये देखें, जितने क्रोमोसोम इस पोल पर होंगे, इतने क्रोमोसोम इस पोल पर होंगे। ठीक है, ये जो क्रोमोसोम पोल पर पहुंचे हैं, उनके अंदर ये तीनों बातें होंगी, इक्वल भी होंगे, कंप्लीट भी होंगे और एक दूसरे से आइडेंटिकल भी होंगे, एक जैसे भी होंगे। समझ आ गई मेरे बच्चों? हमारे पास इस वक्त एनाफेज कंप्लीट हो चुकी और ये वाले जो
क्रोमोसोम हमने अब अलग कर लिए हैं। ये जो अलग किए हैं क्रोमोसोम, अब इनको आप क्या बोलेंगे? सिस्टर क्रोमोसोम्स बोल रहे हैं आप इनको। प्यारे बच्चों क्या बोल रहे हैं आप इनको? सिस्टर क्रोमोसोम्स। समझ आ गई? हमारा एनाफेज का मरहला कंप्लीट हुआ। इसके बाद हम माइटोसिस के फेजेस की लास्ट फेज टीलोफेज को डिस्कस करते हैं। हमारा नेक्स्ट लेक्चर अबाउट द टीलोफेज, जो कि लास्ट फेज होगी हमारे माइटोसिस फेजेस की।